उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि एसपी की तरफ से 9 सीटों पर जीत हासिल करने की बात कही गई है। 9 की 9 सीटों पर एसपी जीतेगी। तो वहीं अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी के दावों की हवा निकलने वाली है। दावा कुछ भी करे, लेकिन जब अब कल आना है तो दावा का उसके दावा करने का कोई मतलब नहीं है। भाजपा तो बड़ा बेबुनियाद दावा करती रहती थी। लोकसभा में दावा किया था 80 में 80 सफाया हो गया। भाजपा तो जिस सीट से हम जीते हैं फैजाबाद की 54 लोकसभा सीट, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती की सीट है, बड़ा ढिढोरा पीटा था, बड़ा को किया था। वोटिंग के बाद अब कल रिजल्ट आने हैं, यानी कि नतीजे आने हैं। तब तक के लिए सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की वोटिंग के बाद अब रिजल्ट का इंतजार है। 9 सीटों की टक्कर में किसके पाले में कितनी सीट आएगी, ये जल्द सामने आ जाएगा। वहीं न्यूज 18 के महा एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस 6 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर जीत की संभावना तलाशती दिख रही है। मैट्राइज के चुनावी विश्लेषण की माने तो बीजेपी को 7 सीट मिल रही है, वहीं समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। करहल पर कांटे की टक्कर है। वहीं टाइम्स नाउ के मुताबिक भी बीजेपी 6 तो समाजवादी पार्टी 3 सीट पर बढ़त बनाती दिख रही है। ये सीटें हैं गाजियाबाद, कटहरी, फूलपुर, खैर, मझवा, मीरापुर, करहल, कुंदरकी, सीसामऊ। उपचुनावों पर वोटिंग के बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को रद्द करने की मांग की है। राम गोपाल यादव ने चुनाव आयोग से मांग की है कि ये चुनाव रद्द कर अर्धसैनिक बलों की निगरानी में दोबारा चुनाव करवाए जाएं। राम गोपाल यादव का आरोप है कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी और अफसरों के बीच हुए हैं। उन्होंने पुलिस पर ज्यादती के आरोप लगाए। राम गोपाल यादव ने कहा कि मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर वोट डालने से रोका गया। फोर्स को ये निर्देश थे कि किसी भी मुसलमान को और समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट न डालने देना। अगर आप ब्रीफिंग ये करोगे, अगर चुनाव में जो फोर्स जा रही है उस फोर्स को अगर आप ब्रीफ ये करोगे कि आपको मुस्लिम और जो समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि आबादी के लोग हैं, महिलाएं, उनको वोट नहीं डालने देंगे। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने चुनाव में माहौल खराब किया। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने बाहर से बुलाकर, जिस प्रकार से अराजक तत्वों को बुलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है, वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया है। यूपी की 9 सीटों पर विधानसभा की वोटिंग के रिजल्ट को लेकर समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने चुनावों में यूपी पुलिस को जिम्मेदारी दी थी। संविधान की पूरी तरीके से हत्या की गई। जिसकी ये लोग शपथ लेते हैं, उसकी गरिमा को तार तार कर चुके हैं। भारत के इतिहास में पुलिस भी एमएलए पैदा करती है। इस बार 9 सीटों की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस को दी गई और उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत ही सफल, कामयाब एक एक्सपेरिमेंट करते हुए उसने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। पसंदीदा डीजीपी ले आइए, रैंक में हो ना हो, सीनियरिटी में हो ना हो, और चुनाव जीतने का काम करिए। ये संविधान की पूरे तरीके से हत्या है। और जो संविधान का, जिसकी शपथ चाहे ये आईपीएस ऑफिसर्स लेते हैं या मुख्यमंत्री लेते हैं, उसकी गरिमा को तार तार करते हैं। यूपी में 9 सीट पर विधानसभा के उपचुनाव को समाजवादी पार्टी और पुलिस प्रशासन का चुनाव बता रही है, तो बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने समाजवादी पार्टी से जुड़े गुंडों पर सख्त कार्रवाई की।
अब देखना यह है कि वार पलटवार कहां जाकर थमता है और एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सही साबित होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कल यूपी में उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले न्यूज़ 18 से खास बातचीत में ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम सभी 9 की 9 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। चुनाव के नतीजे आने हैं और हमारे साथ में बात करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, यादव फैमिली कंफ्यूज है। राम गोपाल यादव कह रहे हैं कुछ सीटों पर फिर से चुनाव होना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 6 सीटें जीत रहे हैं और शिवपाल 9 सीटें अखिलेश यादव कह रहे हैं जीत रहे हैं, शिवपाल यादव कह रहे हैं 6 सीटें जीत रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जनता के बीच में गई और उत्तर प्रदेश के लाइन आर्डर को लेकर के जिस ढंग से जनता ने आशीर्वाद दिया है, हम कह सकते हैं कि प्रदेश की 9 की 9 सीटें हम गठबंधन के साथ जीतने जा रहे हैं और कोई कन्फ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से फ्लॉप सो साबित हुई है। ये अपने संभावित हार को देखते हुए फेस सेविंग के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें नकार दिया है। सर, अखिलेश यादव जिस तरीके से 9 सीटों की बात कर रहे हैं, शिवपाल यादव 6 सीटों की बात कर रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? उपचुनाव की फिर से चुनाव की बात कर रहे हैं राम गोपाल। मैं कह रहा हूँ ये आपस में पूरा परिवार कन्फ्यूज्ड है। उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से इन्हें नकार दिया है। सर, कैबिनेट की आज बैठक है, तमाम अहम प्रस्ताव होंगे, किस तरीके से देखते हैं, कितने उत्तर फायदे? प्रदेश में चतुर्मुखी विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर यूपी आए। तो इसके अलावा विभिन्न जो योजनाएं हैं उनको हम धरातल पर जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सर, अंतिम सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ उपचुनाव के नतीजे आने हैं, तैयारियों में जुटी थी, अब दूसरी तरफ संगठन का पुनर्गठन भी चल रहा है। अब लगातार सक्रिय रहते हैं संगठन के कार्यों में। किस तरीके से देखते हैं संगठन के पुनर्गठन को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, नए कार्यकर्ताओं को अवसर देने के लिए, पुराने कार्यकर्ताओं के अनुभव को लेकर के आगे बढ़ने के लिए लगातार काम करती रहती है और ये सतत प्रक्रिया है। और किसी भी राजनीतिक दल में इस प्रकार की प्रक्रिया आपको देखने को नहीं मिलेगी। केवल कागजी खाना पूरी होती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था निर्वाचन आयोग के मुताबिक जन जन को जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी से नए कार्यकर्ताओं को अवसर और पुराने कार्यकर्ताओं से सीख लेते हुए आगे बढ़ने का काम करती है। सर, झांसी मेडिकल कॉलेज कांड की रिपोर्ट भी आनी है, रिपोर्ट तैयार हो गई है, किस तरीके की कार्रवाई देखते हैं? अब जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम आपके समक्ष पुनः आएंगे। ये हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी थे। इनका सीधे तौर पर कहना है उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 9 सीटें जीतेगी। वहीं जो समाजवादी पार्टी का कुनबा है, इनका सीधे तौर पर आरोप है कि वो कंफ्यूज है और भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के कार्यों के दम पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की 9 सीटें जीतेगी। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। मुरादाबाद में कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। पहले बैलेट पेपर की गणना होगी। बैलेट पेपर की मतगणना ईवीएम के बाद ईवीएम खुलेगा और कुल 30 राउंड में काउंटिंग होनी है। मंडी समिति परिसर में मतगणना होगी। पुलिस प्रशासन ने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है।